जैक फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया का। अब आप अंदाजा लगाएं श्रीलंका का वो शाना का, वो उसके बाद जंपा साहब, जनाब साहब पीएसएल को ठुठा करवा गए हैं। ये वही प्लेयर है जिनको कल आईपीएल ने चपेरे मार के निकाला, ठीक है, और फिर हमने इनको इनकी रिस्पेक्ट की, इनके कदमों में गिर गए थे, आजो ना पाएंगे थे आजो, उन्होंने फिर पीएसएल को चपेरे मारी और आईपीएल में चले गए। तो क्या बैन किया जाएगा? तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि फैंस के बगैर पाकिस्तान कई सारे ऐसे इवेंट हैं जहां पे क्राउड अंदर आने नहीं दिया, उनकी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान ने ये बड़ा करेजियस स्टेप उठाया है, इसलिए कि पाकिस्तान कंसर्न्ड है अपनी आवाम के लिए और वो चाहती है कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ मौसर इकदाम गवर्नमेंट फैसला करेगी। अब अली साहब मसला यह है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक ट्रैवल एडवाइजरी आई थी अपने खिलाड़ियों को लेकर पेशावर नहीं जाना। ऑस्ट्रेलिया पहले ही थोड़ा सा घबराया हुआ है। अगर बांग्लादेश ऐसे मौके पर अपने जो प्लेयर्स है वो रिलीज ही नहीं कर किया जाए, वो पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। मुझे जिसको कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा है आपके साथ न्यूज शेयर करने को, लेकिन ये हकीकत है। दो ऑप्शन थे, पीएसएल होगा या पीएसएल नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने चूज किया पीएसएल होगा ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस जो कि इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, ईरान, इसराइल और जो उनके साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उसकी वजह से जो फ्यूल क्राइसिस आए हुए हैं उसको देखते हुए पीएसएल के लिए कि भाई मैं तो रिलीज ही नहीं करता कि चूंकि पीएसएल में मेरे प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है तो मैं तो अपने प्लेयर्स जारी नहीं कर रहा, हम तो नहीं खेल रहे। अगर यहां से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बैक मार गया या बांग्लादेश की गवर्नमेंट बैक मार गई, आप ये देखो कि दुनिया भर में ये कितना गलत मैसेज जाएगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या बाकी मुल्क जो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी वैसे ही इतने बाद। 3 चेंजेस कर दिए गए हैं। पहला चेंज, पीएसएल बगैर क्राउड के करवाया जाएगा, किसी स्टेडियम के अंदर क्राउड नहीं आएगा, लेकिन अगर ये जो सिचुएशन चल रही है 10-15 दिन के अंदर सॉल्व होगी तो क्राउड को अलाउ कर दिया जाएगा स्टेडियम्स के अंदर आना। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला, सिर्फ 2 वेन्यू, पहले 6 वेन्यू थे पीएसएल के, पिशावर, रावलपिंडी, का वो जो लाहौर कलंदर का पार्ट है, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहां पे सवाल आता है गलती किसकी है? भाई मुझे तो पीएसएल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2% की औकात नहीं है। ओवरसीज प्लेयर है वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2% की औकात नहीं है उनकी नजर में? क्या ऐसी चीज है? ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे से हुआ था? वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूं, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ। फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची, अब सिर्फ और सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर पीएसएल होगी। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला, जो ओपनिंग सेरेमनी लाहौर के अंदर थी उसको जिसको कहते हैं कैंसिल कर दिया गया। क्राउड ही नहीं है तो ओपनिंग सेरेमनी क्या होगी? इसके अलावा जिन लोगों ने टिकट्स ली हुई है, मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे कि रिकॉर्ड सेल हुआ है, उनकी टिकट्स 72 घंटे के अंदर वो वापस क्लेम कर सकते हैं। सवाल पूछे गए कि इंडिया वाले, आईपीएल वाले हमारे प्लेयर्स को ले रहे हैं, आपके रूल्स क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ पैसा है। 100% जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो साहब हमारी पीएसएल को लोगों ने ना पार्ट टाइमर समझा हुआ है कि भाई अगर हम फ्री हैं तो बस पीएसएल जाके खेलेंगे, अगर हमें किसी दूसरी लीग से ऑफर आती है ना तो भाई फिर हम उधर ही जाएंगे। जब तक भाई पीएसएल में रूल नहीं बनेंगे ना तब तक भाई ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भाई क्या नाम है, कोई प्लेयर बाहर होता है उसके अगेंस्ट एक्शन ही नहीं लेते हैं। एक्शन किस, वही रूल्स हैं जो पिछले साल एक केस आया था, अब जो केस आया इनके ऊपर भी वही चीजें होंगी। इसके अलावा मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब कि अब आपके सामने है, लीग आपकी हो रही है, टाइम पे शुरू हो रही है, टाइम के ऊपर खत्म होगी, लेकिन एज अ पीएसएल फैन मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो पीएसएल के मैचेस स्टेडियम के अंदर जाके देखता हूं, मैं एंजॉय करता हूं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के लोग आईसीसी टूर्नामेंट से ज्यादा पीएसएल को एंजॉय करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पीएसएल अब बगैर क्राउड के, इनकी लीग का आप हाल देख लें। वैसे बातें करते हैं पीएसएल कुछ नहीं है, पीएसएल कुछ नहीं है। पीएसएल के लास्ट सीजन के अंदर जिस फॉरेन प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी वो सारे के सारे आईपीएल के अंदर है। जेसन होल्डर, ड्यूआर्शियस, फिन एलन, ये जो सेंचुरी तो फिन एलन ने अभी मारी है ना, इससे पहले वो पीएसएल में खेला था। टिम साइफर्ट, मिचेल ओवन, ये सारे के सारे जो पहले पीएसएल में खेले थे पिछले सीजन के अंदर। ये होगा बगैर क्राउड के करवाया जाएगा। क्यों, क्या वजह है ये जो कहता है ना मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूल क्राइसिस जो कहता है ना कहा जा रहा है सिर्फ 2 शहरों के अंदर होंगे, कराची के अंदर और लाहौर के अंदर बगैर क्राउड के। और मैच जो होगा वो आपका 26 तारीख को शुरू हो रहा है। फॉरेन प्लेयर सारे के सारे पीएसएल को ज्वाइन करने वापस पीएसएल के अंदर कल से जो कहते हैं ना ज्वाइन करने आ रहे हैं। अब यहाँ पे फैसला, मेरा पीओवी ये कहता है कि देखिए अब ये फैसला क्यों करवाया गया, ये किस प्लेयर पे लें, ये भी तो भाई बात है ना, किस किस प्लेयर पे लें एक्शन। पीसीबी भी कोई 15-20 प्लेयर तो भाई पीएसएल से पहले ही बाहर हो जाते हैं।
ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में वो जंग ईरान में नहीं हो रही है, वो लगता है पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स का आना और जाना तो लगा हुआ था, लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के बजाय हम एक और नए क्राइसिस को हमने जन्म दे दिया है। अब दर्शन शानका को है पिंक कलर की जो है राजस्थान रॉयल्स की नई नवेली जर्सी पहना दी गई थी। तो ये जो तस्वीर है ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेवल कर रही थी, आप देख भी सकते हैं नई नई जर्सी बनी है और उसमें शानका को जो है तैयार करके फैसला इसलिए करवाया गया कि लीग होनी चाहिए। अगर ये फैसला ना होता तो लीग पूरे साल में कोई ऐसी विंडो नहीं थी जिसके अंदर आपकी लीग हो सकती है। तो उसके लिहाज से देखा जाए एक सही फैसला है, तो पूरे साल में आपको लीग आप करवा ही नहीं सकते थे, कोई वो था ही नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं थी कि आप लीग करवा दो। यही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी तो आपने उसको यूटिलाइज करके लीग करवा दी। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि फ्यूल क्राइसिस पूरी दुनिया की है, क्या इंडिया की आईपीएल के अंदर वो बगैर क्राउड के मैचेस करवाएंगे? क्या वो भी अपने वेन्यूज को चेंज करेंगे? कुछ ऐसा वो करेंगे क्या? वो जिसको कहते हैं ना फ्यूल क्राइसिस को देखते हुए कोई आईपीएल के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिसको कहते हैं ना उस मुद्दे के ऊपर आते हैं, इसकी मैं बात कर रहा था कि पीएसएल से काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स छोड़ के चले गए। पीएसएल से अभी कि हम कहीं ना कहीं वहां एडजस्ट हो जाएं, तो ये जो बात है ना वो पीएसएल तक ठीक है कि जी वहां से कुछ प्लेयर स्लिप होके आईपीएल में जाएंगे, और जिसको आईपीएल में, ये तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि जिसको आईपीएल में चांस मिलेगा वो पीएसएल से विड्रॉ कर जाएगा। मुझे तो है नहीं, पैसे की बात है, सही बात है, पैसे की बात है, वो हम इसको कह ही नहीं सकते कि जी वो ऐसी कोई मतलब है। आपने कभी पीएसएल का स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया। आईपीएल इज द पापा ऑफ लीग, ठीक है, इंडिया इज द पापा ऑफ क्रिकेट, मानती हो ये बात? जब मानोगे तो आगे फिर चलोगे, जब तक ये नहीं मानोगे कि आईपीएल इज द पापा। तक 8 फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हुए हैं, कुछ ने बहाना, सबने बहाना बनाया पर्सनल रीजंस का, लेकिन उनमें से 3 प्लेयर्स अभी तक आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हुए हैं, बाकी भी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ के कोलकाता को ज्वाइन किया था, मैंने तब भी शोर मचाया था, मैं तब भी बोला था कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले वरना सारे निकल जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े नाम भी छोड़ के जाए जा रहे हैं। मुजराबानी सबसे पहले, तिमाल मिल्स, उसके बाद क्रिकेट भाईजान पीएसएल के लगे रहेंगे। यार इतनी शर्मिंदगी हो रही है कसम से, अब तो मैं कहता हूं कि जीना मुश्किल हो चुका है। जब जहां बाजारों में जाते हैं लोग, पता है लोगों को यार ये तो क्रिकेट के ऊपर बातें करता है, वो कहते नहीं इधर आओ कान का टको पैर पिछियां बैठ के करते हो, वो देखो पीएसएल को छोड़ के जो है वो आईपीएल में दुनिया जा रही है। ओ भाई हम तो आगे से कहते हैं कि हमने तो बोला था कि इस पीएसएल कान के टके को, इस कचरा लीग को बेटर बनाओ, पैसे लगाओ पीएसएल क्रिकेट के ऊपर, कोई प्लेयर लेकर आओ, लेकिन ये पैसे जेबों में जाते हैं। मैं आपको बताऊं सबसे अहम चीज आपको मैं बताता बाद मोती, उसके बाद आपका जिसको कहते हैं स्पेंसर जॉनसन, साथ ही साथ फिर बार्टमैन, और कल एक ही दिन के अंदर 3 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ा, जिसमें से एक ने आईपीएल को ज्वाइन भी कर लिया। जॉनसन चार्ल्स कराची किंग्स के प्लेयर ने पीएसएल को छोड़ दिया पर्सनल रीजंस की वजह से, उसकी रिप्लेसमेंट ईजा हेंड्रिक्स आ गया। जैक फ्रेसर जिसको 3 करोड़ से ज्यादा पैसों में पिंडी ने लिया था डायरेक्ट साइनिंग के तहत, उसने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, दे दिए। लेकिन हतमी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी कि पीएसएल में जाना है कि नहीं, और उसका रीजन उन्होंने बताया कि पीएसएल में सिक्योरिटी खदशात हमें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, अभी और भी मिडिल ईस्ट में चल लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मेन जो उन्होंने बताया पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई, इसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें कंसर्न कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत आपको मालूम भी है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिसेज के अंदर, और पिछले 15-20 दिन से पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स भी बंद हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि फैंस के बगैर पाकिस्तान सुपर लीग होगा। बट पाकिस्तान सुपर लीग ये ज्यादा मुश्किलात खड़ी करता है। जो खाली फ्रेंड होता है वो इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं करता, लेकिन जो फ्रेंड जो होता है ना वो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। और यही हमारे जो बांग्लादेश का जो हमारा फ्रेंड है, उससे हमारे लिए फ्रेंड है, इससे हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशंस के जो हेड हैं, नाजमुल आबदीन उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में थोड़ा जरा सिक्योरिटी के हालात जो है ना वो टाइट हैं, उनका अफगानिस्तान के साथ चल रहा है भसड़, तो हम 26 तारीख को ही होगा। ये पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि हम इवेंट को पोस्टपोन करने नहीं जा रहे हैं। और जो दूसरा बड़ा फैसला हुआ है वो पाकिस्तान सुपर लीग को 4 शहरों से निकाल लिया गया है। मुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग की अब मेजबानी नहीं करेगा। फैसलाबाद पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी करने जा रहा था, फैसलाबाद से भी मेजबानी वापस ले ली गई है, और पिंडी से भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की मेजबानी वापस ले ली गई है। ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दें कि हम अपने प्लेयर जो है वो भेजें पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर, ठीक है ना। तो ये होता है भाई
इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूं कि या शेख अपनी देख पहले। हम फ्रेंड नहीं, हम हैं फ्रेंड। फ्रेंड आप पता है ना, जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला था डोनाल्ड ट्रम्प हमारे फ्रेंड हैं। लेकिन देखिए मसला ये अली साहब कि जो फ्रेंड होता है ना वो फिर आपके जबकि पेशावर में भी एक पाकिस्तान सुपर लीग का मैच होना था, तो पाकिस्तान सुपर लीग अब जो है वो पेशावर के अंदर जो एक पहली मर्तबा हम देखने जा रहे थे कि एक मैच होना था, और पेशावर के अंदर भी वो जो एक जमूद तारी था उसको तोड़ने के लिए फैसला हुआ था कि एक मैच पेशावर में होगा। अब पेशावर के अंदर भी ये बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे, मतलब ये हाल है यार। देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रहा है। फैसलाबाद से मेजबानी वापस, मुल्तान से मेजबानी वापस, पिंडी से मेजबानी वापस और पेशावर से मेजबानी वापस। 4 शहरों से मेजबानी वापस ले ली गई है। लाहौर और कराची 2 शहर पाकिस्तान सुपर लीग की अब जो है वो मेजबानी करेंगे। अब लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स। अब मसला ये आ रहा है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने और किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस जारी नहीं किया, मतलब कि बोर्ड ने एनओसी दिया हो और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हो कि बोर्ड ने कहा हो कि अब ये गवर्नमेंट जाने और प्लेयर जाने के वो उनको जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो कि वी आर ब्रदर्स है, वहां पर कहानी ये कि एनओसी तो जारी कर दिया गया बोर्ड की तरफ से, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भाई इन तमाम तर प्लेयर्स को गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है, अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ये ट्रैवल करेंगे। नया जो स्केड्यूल है पाकिस्तान सुपर लीग का, वो आज या कल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलीज करने जा रहा है। ये मोहसिन नकवी साहब ने जरूर बताया है कि टूर्नामेंट का आगाज जो है वो एज पर प्लान लाहौर से होगा, और एक और भी मैसिव किस्म की अनाउंसमेंट की गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का पाकिस्तान ने एहतमाम किया था। उस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी को भी गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलेगी तो फिर अपने लड़कों को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भेजेंगे, वरना नहीं। तकरीबन आधा दर्जन बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल में खेलना था। चलो पहले न्यूजीलैंड सीरीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और हम हमेशा यहां बैठकर बात करते हैं कि आपको अपनी जो सीरीज है ना, आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, ये एक अच्छी बात है और हम इस पर हमेशा बात करते हैं कि आपको देनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ये बोलता है कि जो एनओसीज तो हम, ब्लेसिंग मुजराबानी, जैक फ्रेसर, ये बड़े नाम थे, ये छोड़ के चले गए हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज है जो ये कर रही है, गलत हरकत है। पहले ले लेते ना, इनको रिजेक्ट किया पहले इनको, और अब आप उनके काम देखें कि उनके लिए वो अवेलेबिलिटी जो है ना प्लेयर्स की, वो खाली ये नहीं है कि पीएसएल से बाहर वाले प्लेयर्स को देखें, वो देखते ही पाकिस्तान में कोरोना जैसे माहौल बन गया, अब घर पर बैठ कर मैच देखेंगे और स्टेडियम नहीं जाने वाले। मोहसिन नकवी ने रो रो कर बताया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।